अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे मधुसूदन, तुम कहते हो कि मनुष्य अपनी अंतिम सांस तक भी माया के मोह में पड़ा ही रहता है और इसी कारण जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। परंतु तुम्ही ने इस मायामय सृष्टि की रचना करके और दूसरी ओर मनुष्य को चंचल मन प्रदान करके एक दूसरे में उलझा दिया है। पग पग पर मनुष्य के लिए, उसके बहकने के लिए अनगिनत आकर्षण पैदा किए हुए हैं। मनुष्य इसके जाल में ही उलझा रहता है। मुझे क्षमा करना कृष्ण, और तुम ये जाल बिछाकर किसी शिकारी या बहेलिए की भांति जाल में फंसे मनुष्य के हाथ पैर मारने, उसके छटपटाने का तमाशा देखते रहते हो। तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, मैं तमाशा नहीं देखता, बल्कि अपने माया की लीला देखता हूँ। तब अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, फिर भी तुम सिर्फ निहारते ही रहते हो, सहायता तो नहीं करते हो। बेचारा प्राणी इधर उधर भटक रहा है, रास्ता भूला पड़ा है। तुम्हारे मन में बेचारे मनुष्य की सहायता करने का विचार कभी नहीं आता कि आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लूं, उसे सच्चा रास्ता दिखाऊं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, बिल्कुल आता है, और मैं मनुष्य की सहायता भी करता हूं। तब अर्जुन पूछते हैं, परंतु कब कब करते हो तुम उसकी सहायता? मैं तो देख रहा हूं कि तुमने कर्म का विधान बना दिया है, जन्म मरण का चक्र चला दिया है और इस चक्रव्यूह में मनुष्य को फंसा दिया है। ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई सहायता भी नहीं हुई। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं सहायता अवश्य करता हूँ। अपने भक्त को मैं कभी भी बेसहारा नहीं छोड़ता, परंतु मनुष्य मेरी ओर देखे सहायता के लिए, मेरी ओर बढ़े तो मैं उसकी सहायता करूं, परंतु मनुष्य मेरी ओर बढ़ने के बजाय अपने अहंकार में ही डूबा रहता है, अपने बाहुबल के घमंड में पड़ा रहता है। वो तो इस भ्रम में पड़ा रहता है कि संसार में उससे बढ़कर कोई है ही नहीं। वो तो केवल अपनी बुद्धि और अपने बल पर ही भरोसा करता है। अपने बाहुबल पर मनुष्य को अपने परमात्मा से भी अधिक विश्वास होता है। तब अर्जुन पूछते हैं, अपने रास्ते से भटके हुए मनुष्य की सहायता के लिए आखिर तुम उससे चाहते क्या हो? क्या तुम्हें सोने चांदी के चढ़ावे चाहिए? क्या तुम अपने भक्तों से स्वादिष्ट और पंच पकवान चाहते हो? श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं मनुष्य से एक श्रद्धा भाव के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं मांगता। वो मेरे प्रति बड़े बड़े चढ़ावे ना चढ़ाए। सोना चांदी, घी चंदन और पकवान के चढ़ावे मुझे नहीं चाहिए। केवल श्रद्धा और भक्ति भाव से एक फल, एक फूल, फूल की एक पत्ती, जल का एक कतरा या चावल का आधा दाना ही सही, मैं उसको भी भक्त की श्रद्धा से कहीं अधिक श्रद्धा से स्वीकार कर लेता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। अरे इतना भी ना हो सके तो श्रद्धा या भक्ति का एक आंसू ही सही, उसे भी मैं कबूल कर लेता हूँ। श्रद्धा में डूबे उस एक आंसू में मेरा सारा अस्तित्व सराबोर हो जाता है। ती या पश्चाताप का यह आंसू चाहे लाखों पाप करने के बाद अंतिम क्षण में ही क्यों न बहाया गया हो, मैं उस अनुपम भेंट को भी स्वीकार कर लेता हूँ और मनुष्य के सारे पापों को उस आंसू से धोकर उसे नवजात शिशु की तरह निष्पाप कर देता हूँ। उसका कल्याण करता हूँ, उसे मुक्ति देता हूँ। केवल एक फल, अर्जुन कहते हैं, केवल एक फल
फूल या पत्ते को अर्पण करने पर ही मुक्ति दे देते हो? फिर कर्म विकर्म, पाप पुण्य, धर्म विधान सब यूं ही रह जाते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, ये धर्म, ये विधान और उसके सारे सिद्धांत तो चंद्रमा और अनगिनत तारों की भांति होते हैं, जो अधर्म और अज्ञान के अंधकार में झिलमिलाते रहते हैं। परंतु जब भक्ति का सूर्योदय होता है तो ये सब के सब छुप जाते हैं। तब अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, भक्ति का स्थान इतना ऊंचा है कि धर्म भी उसके सामने तुच्छ हो जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, परंतु आसक्ति से रहित भक्ति, जिसके लिए किसी पंडित प्रवचन, किसी पूजा सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं, हाँ, केवल एक शर्त है। अर्जुन पूछते हैं, वो शर्त क्या है मधुसूदन? अब श्री कृष्ण बताते हैं, पूर्ण भक्ति और पूर्ण श्रद्धा से अपने आप को, अपने सारे कर्मों को मेरे प्रति समर्पित कर दो। उसके बाद बस मैं अपने ऐसे भक्त को सब कुछ भुलाकर उसे मुक्ति दे देता हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, भक्ति का स्थान इतना ऊंचा है कि अपने सच्चे भक्तों की मैं स्वयं भक्ति करता हूँ। अब अर्जुन चौंक जाते हैं और कहते हैं, ये क्या कह रहे हो मधुसूदन? भला परमात्मा होकर तुम किसी भक्त की भक्ति कैसे कर सकते हो? यदि परमात्मा भी भक्त हो गया तो फिर दोनों में क्या अंतर रह जाएगा? तब श्री कृष्ण बताते हैं कि यही अंतर तो मैं मिटाना चाहता हूँ। भक्ति भक्त और भगवान के बीच कोई सीमा रेखा नहीं खींचती। भक्ति तो भगवान और भक्त के बीच एक पवित्र रिश्ता है। जैसे प्रेम किसी प्रेमिका और उसकी प्रेमी को एक बंधन में बांधकर एक कर देता है, उसी प्रकार भक्ति के द्वारा भक्त अपने भगवान में तथा भगवान अपने भक्त में समा जाते हैं। दोनों एक रूप हो जाते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भक्तवत्सल, हे भक्तों के भक्त, हे देवताओं के देवता, हे योगेश्वर, हे ब्रह्मांड नायक, आपने मुझे जैसे अज्ञानी को, पाप के भागी को अपनी कृपा से जो ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया है, मुझे अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में लाकर खड़ा कर दिया है। उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इतना आभारी कि यदि मैं लाखों वर्षों तक भी आपके श्री चरणों में माथा टेके रखूं और अपनी आंखों से आंसू बहा बहा कर सैकड़ों विशाल समुद्र भर दूं, तब भी इस उपकार को नहीं चुका सकूंगा। हे प्रभु, इस परम गोपनीय तथा आध्यात्मिक विद्या दान के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके इस परम ज्ञान के आगे मैं अपना माथा टेकता हूँ और अपनी भ्रष्ट बुद्धि, अपनी हर इच्छा, अपनी हर आशा और अपनी हर कामना के साथ मैं अपने तन मन को आपको समर्पित करता हूँ। ये सब कुछ आपकी दया का ही दान था जो मैं आपके श्री चरणों में रखता हूँ। अज्ञान के मारे आपको केवल एक मनुष्य समझकर मैंने आपको अपना सखा और मित्र समझकर जाने अनजाने में जो भी भूल की हो, आपकी गरिमा को यदि धक्का पहुंचाया हो, तो उसके लिए हे दया सागर, आप मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे विनम्र समर्पण को स्वीकार करके अनुग्रहित कीजिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, देखो, इन आंसुओं की गंगा में तुमने अपनी हर भूल
हर पाप को धो डाला है। अब तुम निष्पाप हो गए हो। तुम्हारे विवेक ने तुम्हारी आत्मा से पापों का बोझ उतार दिया है। अर्जुन कहते हैं, हाँ प्रभु, आपके ज्ञान की दिव्य अग्नि ने मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान तथा मेरा अहंकार सब कुछ जलकर राख हो गया है। मेरी आत्मा से सारा बोझ उतर गया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक चींटी किसी पत्ते पर बैठकर तूफानी नदी को पार कर लेती है, उसी प्रकार आपके करुणा रूपी कमल पत्र पर बैठकर मैं इस विशाल भावसागर के ऊपर तैर रहा हूँ। प्रकार अंत समय में एक मृतक शरीर आत्मा से दूर हो जाता है, उसी प्रकार इस समय मेरी सारी आसक्तियां, सब आशाएं, समस्त कामनाएं मुझसे दूर चली गई हैं और मैं प्रकाश की एक किरण की भांति हल्का हो गया हूँ। अब जैसे मेरे सारे अस्तित्व पर कोई बोझ नहीं रहा। चारों ओर केवल प्रकाश ही प्रकाश है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम धन्य हो अर्जुन, तुम धन्य हो। इस क्षण जिस परम अवस्था में तुम पहुंच गए हो, उस अवस्था में युगों युगों में कोई महात्मा मेरी विशेष कृपा से पहुंच पाता है। मैं देख रहा हूं इस क्षण में तुम केवल एक प्रकाश पुंज हो, जिसे मैंने अपनी दिव्य ज्योति से प्रकाशित कर दिया है। मैं देख पा रहा हूं तुम्हारे अंदर कोई लालसा, कोई कामना नहीं रही। अब अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, अभी मैं पूरी तरह कामना विहीन नहीं हुआ हूं। भगवान, आपने अपनी ज्योति से मेरे अंतर को प्रकाशित कर दिया है, परंतु आपकी ज्योति का तेज मेरी समस्त कामनाओं को भस्म नहीं कर सका। अब भी मेरे अंदर एक कामना शेष रह गई है जो मरी नहीं है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसी कौन सी कामना है जिसे मेरी ज्योति का तेज भी भस्म नहीं कर सका? अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, आपके दर्शनों की लालसा। श्री कृष्ण पूछते हैं, मेरे साक्षात दर्शन तो तुम कर ही रहे हो। अर्जुन कहते हैं, नहीं भगवान, इस समय मैं आपके संपूर्ण रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। मैं आपके भिन्न भिन्न गुणों की, आपके भिन्न भिन्न रूपों की व्याख्या सुन चुका हूँ। भिन्न भिन्न अवतारों में भी आपके भिन्न भिन्न रूप हुए हैं। मैं उन सब रूपों को, उन समस्त गुणों को एक साथ ही, एक ही समय में देखना चाहता हूँ। हे समस्त चराचर के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरी ये एक अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने तुम्हें सर्वदा अपना सखा कहा है। मैं तुम्हारी इस इच्छा को भी अवश्य पूरा कर सकता हूँ, परंतु मेरे इस विराट स्वरूप के दर्शन का तेज तुम्हारी आंखें नहीं सह सकेंगी। अर्जुन, तुम्हारी दृष्टि की झोली इतनी बड़ी नहीं कि जिसमें मेरा संपूर्ण दिव्य स्वरूप समा सके। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मेरे नेत्रों की झोली छोटी है, परंतु आपकी करुणा, आपकी दया तो छोटी नहीं है। सच्चा दाता एक याचक की छोटी झोली को देखकर अपना दान कम नहीं करता। उसी प्रकार हे अपरंपार, मुझे वो नेत्र प्रदान करो जिनसे मैं आपके विराट रूप के दर्शन कर सकूं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, एक सच्चे भक्त की भांति आज तुमने भगवान को हरा दिया। अच्छी बात है, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। आज तुम्हारे कारण समस्त देवी देवता भी मेरे इस दुर्लभ रूप को देखकर निहाल हो जाएंगे। पहले मैं तुम्हें वो नेत्र प्रदान करता हूँ जिससे तुम इस विराट रूप के दर्शन कर सको। तब अर्जुन को वो नेत्र प्रदान करते ही प्रभु अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाते हैं। तब अर्जुन कहते हैं, हे परम देव, आपकी इस विशाल आकृति को देखकर मैं आश्चर्यचकित और भयग्रस्त हो रहा हूँ।
स्वर्ग लोक से लेकर पाताल लोक तक केवल आपका ही विशाल और विकराल रूप दिखाई दे रहा है। हे प्रभु, आप मेरी दिव्य दृष्टि की सीमाओं से परे हैं। आपका अस्तित्व कहाँ से आरंभ होता है और कहाँ समाप्त होता है, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। कृपया मुझको समझाइए, आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप कौन हैं प्रभु महाबाहो? आपका उग्र प्रकाश अपने तेज के द्वारा समस्त जगत को तपा रहा है। मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे बतलाइए कि इस उग्र रूप वाले आप कौन हैं? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे अनुग्रह पर मैं अपनी योग शक्ति के प्रभाव से मेरे इस परम तेजोमय अनादि और अनंत रूप का दर्शन तुझे करा दिया है। यह जो सीमा रहित विराट रूप तुम देख रहे हो, आज से पहले मैंने किसी को नहीं दिखाया। तुम पर केवल स्नेह के कारण मैंने तुम्हें इस दिव्य रूप के दर्शन कराए हैं। तुझे व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। हे पांडव पुत्र, मेरी ओर देखो। मैं समस्त लोकों का नाश करने वाला महाकाल हूँ। मेरे मुख में प्रतिक्षण हजारों सृष्टियां विलीन होती रहती हैं और मेरे ही मुख से लाखों ब्रह्मांड प्रकट होते रहते हैं। करोड़ों सितारे और लाखों सूरज से बनी ये सारी सृष्टि केवल मेरी मर्जी का खेल है। मैं जब चाहता हूँ इन्हें बना देता हूँ और जब चाहता हूँ इन्हें मिटा देता हूँ। मैं ही जीवन हूँ और मैं ही मृत्यु हूँ। हे भक्त, इस समय मैं तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करके जो इस विराट रूप को धारण किया हूँ, वो रूप केवल तुम्हारे समझने के लिए संपूर्ण है। तुम मेरे अस्तित्व को न अपनी बुद्धि से समझ सकते हो, न दिव्य दृष्टि से मेरे संपूर्ण रूप के पूर्ण दर्शन सकते हो। तुम्हारी सारी कल्पनाएं मेरे संपूर्ण अस्तित्व को देखने में सफल हो जाएंगी। हाँ, केवल भक्ति से तुम मेरी असीम विशालता का आभास कर सकते हो। केवल आभास। लिए केवल श्रद्धा और भक्ति से मेरे इस रूप को अपने हृदय में धारण करो और इस भय और व्याकुलता का त्याग करके केवल मेरे नाम का स्मरण करो। तब अर्जुन सिर्फ जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण और जय श्री कृष्ण का ही जाप करने लगते हैं। श्री कृष्ण के इस विराट रूप के दर्शन पाने के लिए सभी देवतागण वहां उपस्थित हो जाते हैं और उनकी आरती, उनका पूजन और उनके सत्संग में लग जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे गोविंद हरे, मोहन माधव कृष्ण हरे। तो मित्रों, ये गीता उपदेश, ये कृष्णवाणी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।